दोस्तों, मैं गोविंद माली आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको जीडीएस भर्ती 2026 के संबंध में जो विस्तृत जानकारी है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आसान शब्दों के साथ में बताने जा रहा हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अब आप देख सकते हैं जीडीएस भर्ती 2026 का जो फुल नोटिफिकेशन है, जिसमें सबसे पहले अधिसूचना है वो कब जारी हुई थी, 20 अगस्त 2026 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें डाक विभाग के विभिन्न कार्यालय में ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस अर्थात शाखा पोस्ट मास्टर बीपीएम, सहायक शाखा पोस्ट मास्टर एबीपीएम, डाक सेवक के रिक्त पदों को भरने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रत्येक सर्कल प्रभाग में संभावित रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 1 में दिया गया है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से निम्नलिखित लिंक पर किए जाने चाहिए, यानी कि जो आपको जीडीएस भर्ती 2026 का आवेदन करना है वो केवल ऑनलाइन करना है। जो आप इंडिया पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाकर के कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है वो आपको 31 अगस्त 2026 के दिन में आपको बता दिया जाएगा, जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आप देख सकते हैं इसका जो शेड्यूल है, पंजीकरण और आवेदन करने की समय सारणी। सबसे पहले ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो समय सारणी है, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप रहेगा पंजीकरण का स्टेप रहेगा, जो आप 31 अगस्त 2026 से 19 सितंबर 2026 तक शाम 5 बजे तक कर सकेंगे। लेकिन आपको 19 सितंबर 2026 का इंतजार नहीं करना है, उससे पहले ही इसका आवेदन कर लेना है। ठीक है, 31 अगस्त से लेकर के 29 सितंबर 2026 तक शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जमा करना और शुल्क भरना। आप 31 अगस्त 2026 से पंजीकरण कर सकेंगे और जो ऑनलाइन आवेदन है वो 2 सितंबर 2026 से 21 सितंबर 2026 तक शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। आपको 21 सितंबर 2026 का इंतजार नहीं करना है, उसके बीच में ही इसका आवेदन कर लेना। ठीक है, आप 31 अगस्त से पंजीकरण कर सकते हैं और इसका जो आवेदन है वो 2 सितंबर से आप कर सकेंगे। पंजीकरण आवेदन पत्र में जो सुधार विंडो है एवं शुल्क भुगतान है, वो आपके आवेदन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो गई है और उसमें आप सुधार करना चाहते हैं तो आप 23 सितंबर 2026 से 24 सितंबर 2026 तक शाम 5 बजे तक आप कर सकेंगे। जो भी आपका आवेदन फॉर्म है उसमें यदि गलती हो गई है तो आप 23 से लेकर के 24 सितंबर 2026 तक शाम 5 बजे तक सुधार कर सकेंगे। इसी के साथ में जो पोस्ट रहेगी, पद की जो श्रेणी रहेगी, एक फर्स्ट जो क्रम संख्या है वो शाखा पोस्ट मास्टर बीपीएम का जो रहेगा, जिसमें आपको जो मूल भुगतान होगा वो 12,000 से लेकर के 29,380 रुपये के रूप में भुगतान मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो पेमेंट मिलेगा वो 12,000 से लेकर के 29,380 जो बीपीएम के लिए रहेगा। ठीक है, इसी के साथ में सहायक शाखा पोस्ट मास्टर एबीपीएम के लिए, डाक सेवक के लिए 10,000 रुपये से लेकर के 24,470 रुपये रहेगा। ये 2 पोस्ट है, बीपीएम और एबीपीएम। ठीक है, अब इसकी जो पात्रता मानदंड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें आयु सीमा अधिसूचना की अंतिम तिथि के अनुसार न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होनी जरूरी है और अधिकतम 40 वर्ष, जिसमें आपको जो छूट दी जाएगी वो आपके नियमानुसार आपको मिलेगी, जिसमें SC ST कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की छूट मिलेगी, ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट मिलेगी, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए कोई छूट नहीं है। इसी के साथ में जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनके लिए 10 वर्ष का छूट रहेगा। ठीक है, जो नियमानुसार आपको छूट मिलेगी। लेकिन ये जो छूट है वो आपको अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना जरूरी है, यानी कि आपके पास ST SC या ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी। ठीक है, आवेदन करने से पहले। अब इसी के साथ में दिव्यांगजन प्लस ओबीसी, यदि आप दिव्यांगजन कैंडिडेट है और ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 13 वर्ष की छूट मिलेगी, और आप दिव्यांगजन कैंडिडेट और SC ST कैंडिडेट है तो आपको 15 वर्ष की छूट मिलेगी। इसी के साथ में जो शैक्षणिक योग्यता है,
आप देख सकते हैं इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है, भारत सरकार या राज्य सरकारें या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा माध्यमिक परीक्षा में गणित और अंग्रेजी विषयों के साथ में उत्तीर्ण होना जरूरी है। यानी कि आपके 10वीं क्लास में गणित और अंग्रेजी विषय होना जरूरी है। यानी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगा वो 10वीं पास का रहेगा। यानी कि आप 10वीं पास कैंडिडेट है तो आप इसके लिए पात्रता रखेंगे। इसी के साथ में उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं कक्षा तक स्थानीय भाषा का अध्ययन किया होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं का जो बोर्ड है वो होना जरूरी है। अन्य योग्यताएं इसी के साथ में 10वीं के साथ में आपको कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए, साइकिल चलाने का ज्ञान भी होना चाहिए, जीवन के पर्याप्त साधन भी होने यानी कि आपको ये ज्ञान भी होना जरूरी है। कंप्यूटर का, साइकिल चलाने का और जीविका के पर्याप्त साधन के संबंध में आपको ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, इसी के साथ में जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनके लिए जो अलग से प्रावधान है सिलेक्शन के रूप में, वो इस प्रकार से जो आरक्षण रहेगा प्रत्येक श्रेणी में वो 1% का रहेगा। ठीक है, यानी कि 1% के अंतर्गत आपको छूट मिलेगी सिलेक्शन के रूप में। इसी के साथ में आपको आवेदन कैसे करना है, लेकिन ये सब बताने से पहले ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि इसकी कुल विज्ञप्ति कितनी है। तो इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 25,000 से ज्यादा है। यानी कि जो टोटल जीडीएस की भर्ती है वो 25,000 से ज्यादा के ऊपर आई है। इसी के साथ में जो इसकी जो फीस रहेगी वो 100 रुपये रहेगी प्रत्येक कैंडिडेट के लिए जी। ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट है प्रत्येक स्टूडेंट है उनके लिए 100 रुपये की फीस रहेगी। लेकिन आवेदन कैसे करना है और चयन प्रक्रिया क्या है, तो आवेदन केवल आपको ऑनलाइन मोड के माध्यम से आधिकारिक पोर्टल पर आपको करना है। लेकिन कैसे करना है उसका वीडियो में 31 अगस्त 2026 को OTR पंजीकरण कैसे करना है इसका, और 2 सितंबर 2026 को ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है उसकी डेट में आपको एक नया वीडियो लेकर आऊंगा, जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ में चयन जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उम्मीदवारों का जो चयन है वो सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट के अनुसार किया जाएगा। यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो 10वीं अंकों की मेरिट के हिसाब पर होगा। मेरिट लिस्ट 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों ग्रेड्स को 0.4 अंकों की सटीकता तक प्रतिशत में परिवर्तित कर तैयार की जाएगी। ये जो सिलेक्शन है वो आपके 10वीं कक्षा के अंकों ग्रेड को 4 अंकों की सटीकता के साथ में परिवर्तित करके तैयार की जाएगी। ठीक है, जो मेरिट तैयार की जाएगी वो 4 अंकों की सटीकता के साथ में की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होगा, चयनित उम्मीदवारों को परिणाम घोषित होने के बाद निर्धारित समय सीमा 15 दिनों के भीतर संबंधित प्रभाग इकाई प्रमुख के कार्यालय में मूल दस्तावेजों के साथ में सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा। 15 दिनों के भीतर उपस्थित न होने पर उम्मीदवार की जो सिलेक्शन है वो रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, स्वतः ही रद्द हो जाएगी। 15 दिनों के भीतर आपको सिलेक्शन जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है, सिलेक्शन हो गया और फिजिकल डॉक्यूमेंट है वो आपको 15 दिन के भीतर में आपको वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है फिजिकल। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगाने हैं फिजिकल डॉक्यूमेंट के रूप में सत्यापन के समय ले जाने वाले आवश्यक दस्तावेज तथा 2 सेट स्व प्रत्यापित, यानी कि आपको जो ये डॉक्यूमेंट है वो 2 सेट बनाने हैं स्व सत्यापित। ठीक है, जिसमें कक्षा 10वीं की अंक 10वीं की मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र, सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग कैंडिडेट है तो दिव्यांग कैंडिडेट का सर्टिफिकेट यदि लागू हो, यदि आप EWS कैंडिडेट है तो EWS का सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाना है, ट्रांसजेंडर्स यदि है तो आपको लगाना है, ट्रांसजेंडर से संबंधित आप कैंडिडेट है तो आपको अटेस्ट करना है, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या 10वीं बोर्ड की मार्कशीट हो गई। इसी के साथ में आपका मेडिकल, सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी अनिवार्य चिकित्सा प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट, स्थानीय जनजाति भाषा का ज्ञान जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, नागालैंड आदि के लिए यदि लागू हो तो इन डॉक्यूमेंट के साथ में आप इसका जो वेरिफिकेशन है वो करवा सकेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से मैंने GDS भर्ती 2026 के संबंध में जो
विस्तृत जानकारी है वो दे दी गई है, लेकिन इसका आवेदन कैसे करना है तो आपको अलग से इसका वीडियो मैं इसी चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा, जिसकी सहायता से आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।